हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बुलेटिन की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से मौलाना साद से जुड़ी हुई है। ये बड़ी खबर दिल्ली के निजामुद्दीन तबलीगी मरकज से विदेशों को भी पैसे भेजे गए। पैसा आने जाने की कई परतें उलझी हुई हैं। दिल्ली पुलिस ने ईडी को दस्तावेज सौंपे हैं और ये भी बता दें हम आपको कि ये दस्तावेज उर्दू में लिखे हुए हैं जो ईडी को सौंपे गए हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा। 5 लोगों से ईडी ने पूछताछ की है। तो मरकज से विदेशों को भी पैसा भेजा गया। दिल्ली पुलिस ने ईडी को दस्तावेज सौंपे। ओम प्रकाश तिवारी हमारे सहयोगी मुझसे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। ओम प्रकाश तिवारी, आपसे अपडेट जानना चाहेंगे। ईडी ने 5 लोगों से पूछताछ की, क्या खुलासा? देखिए शोभना, मैं आपको बता दूं कि ईडी जानना चाहता है कि पैसे का स्रोत क्या था। तबलीगी मरकज से जो पैसा विदेशों को गया वो किसके कहने पर गया, जो पैसा बाहर से आया वो किनके खातों में आया, और प्लस जो तबलीगी मरकज में आने वाले विदेशी थे वो जो पैसा देते थे वो किन लोगों को देते थे। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है शोभना कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अभी तक की जो जांच की है उस दौरान पता चला है कि तबलीगी मरकज के नाम पर कोई भी ट्रस्ट नहीं बना हुआ है। यानी अब तक की जांच के दौरान कोई ट्रस्ट नहीं पाया गया है। लिहाजा ये सारी कार्रवाई किसके इशारे पर की जाती थी, अब तक शक की सारी सुई मौलाना साद की तरफ है। लिहाजा ईडी इस मामले में मौलाना साद के करीबी लोगों से पूछताछ कर रहा है। इसमें उसने ट्रेवल एजेंट से पूछताछ की है, मनी चेंजर से पूछताछ की है, जो विदेशी पैसा भारतीय मुद्रा में बदलते हैं या भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में बदलते हैं, उन लोगों से पूछताछ की गई है। और उन्हीं लोगों की से पूछताछ के दौरान हुआ ये बड़ा खुलासा कि यहाँ से जो पैसा है वो विदेशों में भी गया था। लिहाजा अब ईडी जानना चाहता है कि इस पैसे को कौन भेजता था। शोभना, ओम प्रकाश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक बहुत बड़ा खुलासा आप कर रहे हैं, जैसा कि ईडी के सूत्रों से आपको पता चला है कि कोई ट्रस्ट नहीं था। ऐसे में कौन से ऐसे अकाउंट नंबर्स थे जिनमें ये पैसे का लेन देन होता था? क्या इस पर भी कोई जानकारी है आपके पास? देखिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यही कारण है कि जिन 5 लोगों से पूछताछ हुई है उनसे बैंक खातों के बारे में जानकारी मांगी गई है। उनसे पूछा गया है कि उनके पास कौन कौन से बैंक खाते हैं, प्लस कि और उनके पास किस किस के बैंक खाते हैं, तबलीगी मरकज का पैसा किन बैंक खातों में जाता था, और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि बाहर से आने वाला पैसा किन लोगों के खाते में जमा होता था। मरकज के अंदर जो विदेशी आते थे वो जो नकदी पैसा देते थे वो पैसा किन खातों में जमा होता था। यानी कुल मिलाकर उन खातों की तलाश की जा रही है जो जिनमें पैसा जमा किया जाता था। शोभना, और इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, मौलाना साद से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। मौलाना साद का अभी तक हालांकि कोई सुराग नहीं है, लेकिन बड़ी खबर ये कि मौलाना साद के मरकज से जो कागज मिले थे उन कागजों को दिल्ली पुलिस ने ईडी को सौंपा है। ईडी ने 5 लोगों से पूछताछ की है और इस पूछताछ के बाद कहीं ना कहीं मौलाना साद पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। और आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं हम अपनी कि मौलाना साद पर किस तरह से शिकंजा कसा जा रहा है। दिल्ली से 90 किलोमीटर दूर यह है यूपी के शामली का कांधला कस्बा। यहां दिख रही यह इमारत उसी मौलाना साद का फार्म हाउस है जिसने दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के मरकज को कोरोना हॉटस्पॉट बना दिया। दिल्ली के मरकज में तबलीगी जमात का जमघट लगाने वाला मौलाना साद पिछले 25 दिनों से फरार है। मरकज से निकले जमातियों ने देश भर में कोरोना फैलाया, लेकिन उन जमातियों का मुखिया अब तक पुलिस के हाथ नहीं आया। इसीलिए आज पुलिस शामली के उस फार्म हाउस पर पहुंची। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम दोपहर करीब 12 बजे मौलाना साद की तलाश में कांधला पहुंची। मौलाना साद मूल रूप से कांधला का ही रहने वाला है, इसीलिए पुलिस को यहां से उसका सुराग मिलने की उम्मीद थी। क्राइम ब्रांच के 5 सदस्यों की टीम ने मौलाना के फार्म हाउस में करीब 2 घंटे बिताए। वहां मौजूद लोगों से बातचीत की और फिर वापस लौट गई। सर, आज यहाँ पे छापेमारी हुई है, क्या मामला? सर क्या मामला सर कुछ बताएंगे क्या, किस तरीके को लेकर के यहाँ छापेमारी की गई थी सर? और लगातार जो मौलाना साद नहीं मिल रहे हैं सर, क्या नाकामी मानते हैं सर? आज ये मौलाना साद अंदर मिले हैं या क्या छानबीन की आपने? ब्रांच की टीम गिरफ्तार नहीं कर पाई। बाद में अब दिल्ली पुलिस जो है
क्राइम ब्रांच वो यहाँ से लौट चुकी है। लेकिन अब देखना यही होगा कि आखिरकार जिस तरीके से दिल्ली पुलिस लगातार मौलाना साद की तलाश कर रही है, तो आखिरकार कब जाकर मरकज़ के जो सबसे बड़े आरोपी के रूप में सामने आ रहे हैं मौलाना साद, आखिरकार दिल्ली पुलिस कब तक उनकी गिरफ्तारी जो है वो कर पाती है, और आखिरकार ये गिरफ्तारी असल में होती कहाँ से है, इस वक्त मौलाना साद कहाँ पर मौजूद हैं, शायद यही वो तमाम सवाल हैं जिनको लेकर दिल्ली पुलिस जगह जगह पर जा रही है। जिसमें आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली में भी पहुंची, कांधला कस्बे में उनके ठिकाने पर, लेकिन यहाँ पर मौलाना साद तो नहीं मिले। लेकिन जो लोगों का कहना है कि अंदर लोग मौजूद जो थे उनसे पूछताछ की, इसके अलावा अंदर के आवास की जो पूरी की पूरी वीडियोग्राफी है वो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने की है। दिल्ली में मौलाना साद पर FIR दर्ज की जा चुकी है। इसके बावजूद मौलाना साद छिपा हुआ है। वहीं उसे मानने वाले जमाती देश भर में अपनी हरकतों से सबको परेशान कर रहे हैं। जैसे दिल्ली के एक क्वारंटीन सेंटर में रखे गए ये जमाती। सुल्तानपुरी के इस क्वारंटीन सेंटर में मरकज की तबलीगी जमात से जुड़े 100 से ज्यादा जमाती इकट्ठा हैं। इनमें से ज्यादातर तमिलनाडु के हैं जो इस बात पर हंगामा कर रहे हैं कि वो कोरोना संक्रमित नहीं हैं, फिर भी उन्हें यहाँ रखा गया है। बीमारी नहीं, बीमारी नहीं, बीमारी नहीं, बीमारी नहीं सर, बीमारी नहीं, नेगेटिव साथी, बीमारी नहीं, नेगेटिव साथी सर। स्वास्थ्य कर्मी उन्हें ये समझाने में लगे हैं कि डॉक्टरों की सलाह पर ही इन लोगों को यहाँ रखा गया है, और इसका मकसद सिर्फ इतना है कि न उन्हें कोई खतरा हो, न उनकी वजह से किसी और को। लेकिन जमातियों की ये भीड़ इतनी सी बात समझने को तैयार नहीं। देखिए किस तरह से ये सारे क्वारंटीन सेंटर के कैंपस में इकट्ठा हो गए, पूरी सड़क पर भीड़ लगा दी। किसी ने इतना भी जरूरी नहीं समझा कि वो एक दूसरे से दूरी बनाकर खड़े हों। सब एक साथ मिलकर हंगामा करते रहे। स्वास्थ्य कर्मियों की टीम उन्हें शांत करने की कोशिश करती रही, लेकिन वो उनसे ही बहस करने लगे। हम यहाँ आकर 20 दिन हो गया, अक्सर लोगों में नेगेटिव हो गया, फिर आप वापस नहीं भेज देंगे। हम तो टेस्ट भी नहीं हो गया। देखो 2 नेगेटिव है, उनको 100% 3 तारीख को भेजना शुरू कर दिया जाएगा। दरअसल ये सारा हंगामा इसलिए शुरू हुआ क्योंकि यहाँ 2 लोगों की मौत हो गई। इन लोगों का दावा है कि उनकी मौत डायबिटीज के कारण हुई। ये सुल्तानपुरी क्वारंटीन सेंटर है, यहाँ डायबिटीज और भूख की वजह से दूसरी मौत है। ये डायबिटीज और भूख की वजह से दूसरी मौत हुई है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं आ रहा, कोई सुनने को राजी नहीं है। इन लोगों का आरोप है कि उन्हें न क्वारंटीन सेंटर से जाने दिया जा रहा है और न उन्हें यहाँ वक्त से खाना और इलाज मिल रहा है। सभी जगह 4 बारी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और उसके अलावा दोपहर के चाय और साथ में स्नैक्स दिए जा रहे हैं। जितने भी क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, कोविड केयर सेंटर से सब जगह दे रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं लिस्ट दिखाऊंगा ना क्या क्या सामान दिया जाता है, उनको टूथपेस्ट, ब्रश, कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, हर चीज़ ऑल आउट तक भी दे रहे हैं। तो हम हर चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। फिर भी अगर छोटी मोटी कोई समस्या रह गई है तो उसका भी सॉल्व करेंगे। देखो इसमें सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं वो बीमार तो है नहीं, वो कहते हैं हमें क्यों यहाँ पे रख लिया। देश भर में जमाती डॉक्टरों और पुलिस वालों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के कुल मामलों में से 30% तबलीगी जमात से जुड़े हैं। इसके बाद भी जमात के लोग समझने को तैयार नहीं।